हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की जो पोएम नंबर 6 है, अमांडा, जो कि रॉबिन क्लेन ने लिखी हुई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पोएम को। देखिए, इस पोएम में हमने क्या पढ़ना है कि आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मतलब कि हमें वो कंट्रोल करके रखते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने ये नहीं करना है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर इस पोएम में हमने क्या पढ़ना है, एक लड़की के बारे में जिसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसे क्या कहते हैं, हमेशा के भी तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि जो वो लड़की है उसकी जो स्टेट है, मतलब कि उसके घर में वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब यहाँ पर इन 2 लाइन्स में क्या हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो अमांडा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे क्या कहते हैं कि भाई अमांडा, तुम अपने जो नाखून है, नेल्स होता है नाखून, उन्हें जो है मत कुतरो। वो क्या कर, मतलब क्या होता है कि जैसे हम नाखूनों को कई बार मुंह में डालकर चबाने लगते हैं ना, तो मतलब उस चीज़ को वो कह रहे हैं कि भाई अमांडा ऐसा मत करो। डोंट हंच यूर शोल्डर्स अमांडा। अब जो हंच का मतलब होता है वो होता है कि कुबड़ बना के बैठ जाना, मतलब कि थोड़ा झुक के बैठ जाना, अपनी जो बैकबोन है उसको झुका के बैठ जाना, तो उस चीज़ को बोलते हैं हंच करना। तो वो कह रहे हैं कि जो डोंट हंच योर शोल्डर्स, मतलब कि शोल्डर्स को झुका के मत बैठो। उसके पेरेंट्स उसे ऐसा भी कह रहे हैं। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। और वो क्या कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल सीधी बैठो। स्लाउचिंग होता है कि जैसे सुस्त होकर बैठ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम सुस्त होकर मत बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब आगे क्या होता है कि जो अमांडा है वो अपने ही सपनों में खोई हुई है। वो क्या देखती है, एक मतलब वो सोचती है कि भी मैं एक ऐसी लेडीज़ बन जाऊं जो क्या हो, मरमेड। मरमेड होता है जैसे जलपरी जिसको बोल देते हैं ना हम, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या देते हैं कि फिश, जो फिश होती है मछली जैसी औरत कोई। ठीक है, तो उस तरफ से हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। जो क्या कर रही है, तैरती हुई धीरे धीरे, ब्लिसफुली होते हैं धीरे धीरे, और ड्रिफ्टिंग मतलब तैरना, जो तैर रही है कहाँ पर, एक सी में। तो वो उस सपनों में खोई हुई है कि मैं तो वो लेडी हूँ। ठीक है। डिड यू फिनिश यूर होमवर्क अमांडा। अब इस पैराग्राफ से हम क्या सीखेंगे कि अब यहाँ पर उसे होमवर्क के बारे में पूछा जा रहा है कि या तो उसकी माता या उसके जो पिता हैं उन दोनों में से कोई एक पूछता है कि तुमने स्कूल का काम कर लिया है अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अब जो टाइडी होता है उसका मतलब होता है कि रूम को साफ़ वगैरह, मतलब साफ़ वगैरह करना किसी चीज़ को। तो वो पूछते हैं क्या तुमने अपने रूम को साफ़ कर लिया है अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब और क्या, उसके जो माता पिता हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कहा जाए, या मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कहा जाए कि तुम अपने जो जूते हैं वो साफ़ करो अमांडा। अब इस पैराग्राफ से मतलब इन वर्डिंग से वो क्या सोचती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हशीड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब वो क्या कह रही है कि वो अब अपने विचारों में खोई हुई है, मतलब कि थॉट्स में गुम हुई हुई है। वो इमेजिन कर रही है कि
मैं एक क्या हूँ, अनाथ हूँ। ऑर्फन क्या होता है, अनाथ होना, मतलब जिसके माता पिता ना हो। और ऐसे अनाथ की जो कहाँ घूम रही है, ऐसे गलियों में घूम रही है इधर उधर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हशीड बेयर फीट। अब वो क्या कह रही है कि भी बेयर फीट होता है कि नंगे पैर, और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कहाँ घूम रही है, गलियों में अनाथ बनकर नंगे पाँव। और जिससे क्या बन जाते हैं, वहाँ पे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो क्या कहती है कि जो साइलेंस है ना वो गोल्डन है। कहने का मतलब है कि वो ऐसा, मतलब ऐसा सोच रही है कि भी वहाँ वो घूम रही है जहाँ पर क्या है, चारों तरफ कोई भी नहीं है, खामोशी छाई हुई है, मतलब कि उसे कोई डांटने वाला नहीं है। इसलिए उसने साइलेंस को क्या कहा है, गोल्डन। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम को उसने क्या कहा है, अच्छा, यानी कि मीठी। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जब उसे कोई टोकने वाला ही नहीं होगा तो उसे क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। इसलिए उसने फ्रीडम को क्या कहा है, स्वीट। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा। अब इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, जो उसके पेरेंट्स है वो उसे क्या कहते हैं, वो उसे चॉकलेट खाते हुए देखते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुम ये चॉकलेट नहीं खाओ, तुम अपने एक्ने होता है जो ये निकल जाते हैं हमारे मुंह पर ना, फुंसियाँ वगैरह जिसको हम बोल देते हैं, मुहांसे बोल देते हैं। तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपने ये जो मुहांसे निकले हुए थे वो याद हैं, तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे फेस पर क्या निकल आएंगे, एक्ने निकल आएंगे अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब जो अमांडा है वो चिढ़ जाती है जब उसको ये ऐसा बोला जाता है, तो वो क्या करती है, मतलब अमांडा जो है सिर नीचे कर कर बैठ जाती है। तो उसके जो पेरेंट्स है वो उसे क्या कहते हैं कि भी क्या तुम हमारी तरफ देखोगी, मतलब वो के गुस्से में आ जाते हैं उसके पेरेंट्स, और तब उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारी तरफ देखोगी जब हम तुम्हें कुछ कह रहे होते हैं, अमांडा। अब जो अमांडा है वो यहाँ से फिर विचारों में खो जाती है। आई एम रेप्यूंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंकिल एंड रेयर। अब वो क्या कहती है कि फिर वो कुछ इमेजिन कर रही है कि वो एक जो रप्यूंजल होता है वो क्या होता है, एक मतलब जैसे गोल्डन गोल्डन जो हेयर वाली लेडीज़ होती है ना, उनको मतलब वो सोच रही है कि भी मैं अब वो हूँ। आई एम रप्यूंजल, आई हैव नोट अ केयर, मतलब वैसी रप्यूंजल है जिसको कोई भी चिंता नहीं होती, और रप्यूंजल होती है जो गोल्डन हेयर वाली लेडीज़ होती हैं। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंकिल। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो मतलब कि यहाँ पर टावर का मतलब होता है कि जो ऊंचाई पे रहने वाले हैं, ऊंचाई में ये कह रहे हैं कि जो ऊंचाई पे रहने वाली हैं उनकी जो लाइफ है ना वो कैसी है, शांतिपूर्ण, यानी कि ट्रैंकिल होता है शांति से भरा हुआ, एंड रेयर, और बहुत अद्भुत। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो क्या कह रही है कि कभी भी वो जो अपने बाल है ना इस तरह से नहीं नीचे गिराएगी जैसे रेप्यूंजल गिराती है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब लास्ट पैराग्राफ में हमें क्या कहा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अब जो उसके पेरेंट्स है वो उसे क्या कहते हैं कि तुम कम से कम एक बार तो जो ये सपन है उन्हें, मतलब कि जो ये सल्किंग है, जो नींद वाले सपने हैं उन्हें एक बार तो छोड़ देना चाहिए अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। वो क्या कहते हैं कि तुम हमेशा क्या हो, मूडी हो, मतलब कि यहाँ जो मूडी का मतलब है वो है उसके गुस्से से, मतलब कि जब उसके पेरेंट्स उसे बार बार डांटते रहते हैं तो वो क्या हो जाती है, गुस्सा। तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम हमेशा क्या रहती हो, नाराज़ रहती हो, मतलब कि मूडी हो, अपनी नाराज़गी जाहिर करती रहती हो, मतलब कि गुस्से में रहती हो, ये कहने का मतलब है यहाँ पर इसका, अमांडा। एनी वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। और वो क्या कहते हैं कि जब तुम्हें कोई भी देखेगा ना
तो वो यही सोचेगा कि उसके जो पेरेंट्स है या मम्मी उसके या फिर पापा, उन्होंने उसे डांटा है, इसी वजह से वो क्या लग रही है, उदास लग रही है। तो इस पोएम में हमारे ये था, एक लड़की की कहानी है जिसमें हमने क्या सीखा है कि उसे उसके जो पेरेंट्स है बार बार कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, जिससे ये जो लड़की है वो अलग अलग इमेजिनेशन करती है और मतलब उस चीज़ से वो क्या हो जाती है, इरिटेट, गुस्सा हो जाती है। तो ये हमने सीखा इस पोएम से। तो इस वीडियो में इतना ही और ये आपकी पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।